पावरफुल मैजिक किया है किसी ने आप पर। भयंकर और दुखद अंत होगा अब उसका। देना नहीं, सिर्फ लेना जानता है वो। आपके धन पर है किसी की बुरी नज़र, किसी की कड़ी नज़र। भाई ही यहाँ भाई का दुश्मन बन बैठा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच खुलने जा रहा है, क्या है जो आज आपकी आंखों के सामने खुलेगा, क्या है, किनकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप और आपकी फैमिली सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा से आप सबकी कामना पूरी हो। बहुत सारा धन, बहुत सारी शांति, बहुत बहुत सारा सुख आप सब अट्रैक्ट कर पाए, हम सबकी कामना पूरी हो इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एनर्जी चेक कर लेते हैं। रेड कलर का टावल, टावल नहीं है ये पतला, ये गमछा है ना। एक गमछा होता है, टावल होती है लेकिन पतले कपड़े की टावल होती है। पता नहीं आप में से कौन समझ रहे हैं और कौन नहीं। टावल तो बहुत मोटा होता है, तौलिया जो होता है, लेकिन ये गमछा है, इसे सूती का गमछा कहते हैं या अलग अलग प्रांत में अलग नाम कहते हैं। ये रेड कलर की है, लाइन लाइन रेड कलर का। न्यू एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी है। न्यू है या पुराना है, लेकिन बहुत पुराना नहीं है। बहुत सुंदर एनर्जी कनेक्ट हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है, रिलेशनशिप जुड़ रहा है। मंगल तो है ही इसके कलर की वजह से, गुरु की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। पॉजिटिव मंगल, पॉजिटिव गुरु एनर्जी रिसीव कीजिए। जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 30 तारीख को है, 21 तारीख को है, आप 3 मूलांक के लोग हैं। आपकी बृहस्पति है आपके स्वामी, और गुरु मजबूत हो तो जीवन में, कहते हैं सारे ग्रह कमज़ोर हो फिर भी अगर आपका गुरु मजबूत है तो आप सर्वाइव कर लेंगे। आप बहुत उच्च स्थान प्राप्त करेंगे, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम, धन, दौलत, सुख सब मिलेगा आपको। गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। साथ में मंगल भी इस वक्त पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीडिंग को घेर रहा है। 9 मूलांक वाले जो भी हैं, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख है, आपकी डायरेक्ट एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। पॉजिटिव है लाइफ आपकी, स्ट्रगल है, संघर्ष है, लेकिन दुखी नहीं रहना है। मन में हमेशा प्रसन्नता रखनी है। थक जाओ 2 घंटा आराम कर लो, लेकिन मन को थकने मत देना। शरीर थकता है कोई बात नहीं, मन को थकने मत देना। काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम अभी करना बाकी है। थक नहीं सकते, अब हार नहीं मान सकते। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ गया यहाँ पर। पावरफुल मैजिक किया है किसी ने आप पर। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, एनर्जी कॉम्बाइंड है। किसी ने मैजिक किया है, पर डायरेक्ट वर्ड बोल रही हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट, क्योंकि इतनी क्लियर यहाँ पर इंटेंशन है। जिसने भी मैजिक किया है बहुत पावरफुल, जिसको जादू करना कहते हैं, जिसको टोटका करना कहते हैं, जिसको कुछ तंत्र मंत्र के द्वारा क्रिया से घेरा गया है, जिसके कारण कुछ अपशगुन हो सकता है आपके घर में, कुछ अजीब हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, कोई बहुत अचानक से जोर से बीमार पड़ सकता है, बिना मतलब पेट में अचानक से दर्द, और दवा पर दवा, हॉस्पिटलाइज कर दिया आपने, कारण का पता नहीं चला, पेट कैसे दुख रहा है इतना ज़्यादा। ये एक पावरफुल मैजिक है। इस वक्त आप में से किनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और मैजिक करने वाले का नाम आप जानते हो तो मुझे ज़रूर बताइए। बहुत बुरी बात, बहुत गलत बात। ईर्ष्या में लोग जान दे देते हैं, है ना। अपनी खुशी नहीं देखते हैं, दूसरों की खुशी देख देख कर परेशान हो जाते हैं। किसी ने पावरफुल मैजिक कर रखा है आपके घर पर, आपके परिवार पर। अचानक से धन का खर्चा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, कलेश, मन का अशांत रहना, अचानक से शरीर के किसी हिस्से में तकलीफ हो जाना, पेट में दर्द, सर में दर्द, बेवजह का हाथ में दर्द, नसों का चढ़ जाना, या किसी की मृत्यु तक अचानक हो सकती है। मैजिक इतना पावरफुल है, मैजिक इतना पावरफुल है, मतलब लोग कितनी नीचता पर गिर जाते हैं, कितनी नीचता पर। ग्रे एनर्जी, बिल्कुल डार्क ग्रे एनर्जी, ये ब्लैक को भी कवर कर रही है। मैजिक इतना पावरफुल है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बचकर रहिए ऐसे लोगों से, इसीलिए कहती हूँ, अपने हर रीडिंग में कहती हूँ, हर किसी के लिए मत खोलो दरवाज़ा अपने घर का, बंद करके रहो, सेपरेट रहो, कम बात करो लोगों से, कम उठना बैठना करो।
खुद के जीवन में बहुत सारा काम होता है और हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, टाइम इतना कम होता है, फिर बाहर वालों से तालमेल रख कर ही क्या करें जिनको हमारी खुशी नहीं देखी जाती। समय बचता है, टीवी देखो, अच्छी मूवी देखो, अच्छी चीज़ें देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, बच्चों को समय दो, बच्चों को पढ़ाओ, और समय है आपके पास, पत्नी के साथ बैठो, भविष्य की बातें करो, कुछ प्लानिंग करो। लेकिन बाहर वालों के साथ अब उठना बैठना कम किया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं, इतनी नीचता पर लोग उतर जाते हैं। बेवजह किसी को अपने घर में बैठने मत दो, 1 मिनट भी बैठने मत दो। कोई मुंह उठाकर चला आता है बार बार अपना टाइम पास करने, कोई नेगेटिव इंसान है, जब भी बैठता बेकार फिजूल की और नेगेटिव बातें ही करता है, मत बैठने दो उसको घर में। चाहे बुरा मानता है तो मानो, हटाओ उसको अपने घर से। ऐसे ही लोगों की वजह से नेगेटिविटी फैलती है हमारे घर में। अकेले रहो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मत रहो। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। भयंकर और दुखद अंत होने वाला है किसी का। सेकंड डाउनलोड इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। आपसे जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट है, जो बुरा है, पूरी जिंदगी केवल बेवकूफ़ बनाया है उसने दूसरों को, पूरी जिंदगी केवल ठगा है उसने दूसरों को। किसी के पैसे ले लिए, हक छीन लिया, किसी का घर छीन लिया, किसी की खुशियाँ छीन ली, कभी किसी को दिल से आशीर्वाद नहीं दिया, हमेशा दूसरों की चुगली, शिकायत, आलोचनाओं में जिनका जीवन बीता, अब देखो पूरी उम्र पूरा कर एक दुखद, एक भयंकर अंत होने जा रहा है एक अध्याय का। कहीं ना कहीं उसके जाने के बाद मन को शांति मिलेगी कि चलो एक गंदगी गई, एक दुखद अंत होगा किसी का। आपको एक ऐसी सूचना मिलेगी कि वो जो इतना प्रपंच रच रहा था, इतना बड़ा अपना क्षेत्र फैला कर रखा था, फाइनली वो संसार से चला गया। इस तरह की एक खबर सुन सकते हैं आप। यहाँ ऑरेंज एनर्जी क्यों कवर कर रही है? ग्रे तो कर ही रही है, लेकिन ऑरेंज क्यों? क्योंकि ये हमें बता रही है कि जब इसका अंत होगा तो इसके परिवार में जो लोग हैं वो इसके जैसे नहीं है। एक नया सूर्योदय, एक नया प्रकाश हो सकता है, इनके घर में कोई नया बच्चा जन्मे और बिल्कुल वो परिवार को नई दिशा दे दे। जिस घर में शिक्षा से कोई मतलब नहीं, तरक्की से कोई मतलब नहीं, आलोचनाएं कर रहे हैं, दूसरों का हक छीन ले, किसी की खुशी छीन ले, इस तरह का इन्वायरमेंट था। लेकिन इसका जो मुखिया था, चाहे कोई महिला ही क्यों ना हो मुखिया, जब वो चले जाते हैं ना, तो फिर नए जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते, वो अच्छा काम करने लगते। तो इस परिवार में एक नया सूर्योदय का किरण भी मैं देख पा रही हूँ। यानी कि कोई ऐसा घर जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बरसों से गंदगी मचा कर रखे, बहुत बरसों से जहर फैला कर रखे हैं, और अब उसका अंत होगा। अंत के साथ इस घर में, इस परिवार में कुछ नई शुरुआत भी होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। एक अध्याय का अंत होगा और एक नए परिवार की शुरुआत होगी, जिसकी जुबान अलग होगी, जिसका इंटेंशन अलग होगा। ये लोग ऐसे नहीं होंगे जैसा वो मुखिया था जिसके चले जाने की खबर मिलेगी। एक दुखद, एक भयानक अंत होने वाला है किसी का। एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस संसार में जीने के लिए कोई नहीं आया, हर कोई मरेगा, हर किसी की मृत्यु होगी। तो फिर लोग कैसे भूल जाते हैं, खुद को बाहुबली कैसे समझने लगते हैं, है ना? इतना अत्याचार करने लगते हैं दूसरों के साथ, इतना बुराई करने लगते हैं कि उन्हें लगता है जैसे कि मैं छाया रहूँगा संसार में, मुझे जाना नहीं है। ऐसा नहीं है, एक समय सबका आता है, और अपनी जितनी कहानी अपने काले अक्षरों में लिखी है, सबको समेट कर यहाँ से जाना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही होने वाला है यहाँ किसी के साथ, भयानक और दुखद अंत होने वाला है किसी का। देखो गंगा जल नजर आ रहा, वाइट बॉटल में, लंबी बॉटल है, गंगा जल है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, और आपके घर में एक महिला है जो बहुत लकी है, बहुत शुभ है। कहते हैं ना, इसके आने से हमारे घर तरक्की करने लगा, हमारा घर उन्नति करने लगा, ये लक्ष्मी है साक्षात। ऐसी एक महिला है, वो आपकी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। आपके घर में एक महिला है जिनके घर में ये गंगा जल मुझे दिख रहा है। लंबी बॉटल है, ऊपर वाइट ढक्कन है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट वाला बॉटल है। जैसे बॉटल में पानी मिलता है ना बाहर, वैसे बॉटल में आपने गंगा जल रखा है। ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। आपके घर में एक महिला है जो बहुत पॉजिटिव है और बहुत, उनके कदम बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत शुभ है। आपका घर पूरा बैलेंस करके रखिए, क्योंकि नेगेटिविटी कम नहीं है आपके घर में, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी परेशानियां, परंतु ये महिला रह रही है, इसकी वजह से बात पॉजिटिव हो जाती है, लोग पॉजिटिव हो जाते हैं और मामला बिगड़ते बिगड़ते थम जाता है।
इस महिला की वजह से इनके कदम बहुत शुभ है। ये जब से आई हैं जीवन में सिर्फ आप लोग आगे ही बढ़े हो। जिनके घर में ये गंगा जल नजर आ रहा है, वाइट बॉटल है, बॉटल में स्ट्रिप भी है, मतलब थोड़े से खंड खंड से है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किनके घर के गंगा जल की ये पॉजिटिव एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। देना नहीं, सिर्फ लेना जानता है। वो एक लोभी व्यक्ति जुड़ा हुआ है आपसे। इस वक्त मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, डायरेक्ट एनर्जी है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, आप लोग एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या बिल्कुल नियर जुड़ा हुआ है जो सिर्फ लेना जानता है, दिया नहीं उसने कभी आपको। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लोभी, ऐसे लोग सिर्फ लेना जानते हैं। यहाँ तक कि ये लोग ऐसे होते हैं ना कि ये लोग किसी को प्रेम से आशीर्वाद भी नहीं देते। आप इनके पैर छुओ ना तो ये खुश रहो बोलने में भी सोचते हैं कि कहीं सच में सामने वाला खुश ना हो जाए, इसीलिए ये लोग कुछ नहीं दे सकते जीवन में, सिर्फ लेना जानते हैं। जहाँ जाते हैं इनकी इच्छा होती है कि मुझे कुछ मिल जाए। ये कभी नहीं सोचते हैं कि मैं क्या दे रहा हूँ इनको, इनके जीवन में मेरी क्या उपलब्धि है, मैं क्या योगदान दे रहा हूँ किसी के जीवन में। ये लोग सिर्फ लेना जानते हैं। इस वक्त आपसे भी कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो देना जानता ही नहीं है, केवल लेना जानता है। हर वक्त उनकी मनसा होती है आपसे कुछ ले ले, उनकी इच्छा होती है कि अब आप उसको कुछ दे दे। ऐसी कामना वाले व्यक्ति से थोड़ी सी रहनी है दूर, क्योंकि लालच जहाँ पर है, जहाँ पर बहुत सारा लालच भरा हुआ है, वहाँ पर नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि जब आप इसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, जब आप इसको नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी कवर करेगी। ये लालच किसी क्राइम का भी रूप ले सकती है। इसीलिए ऐसे लालची लोगों से, ऐसे लोभी व्यक्ति से यूनिवर्स आपसे कह रहा है थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को भी डल कर देते हैं। ऑलराइट, क्लेम कीजिए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। नेक्स्ट डाउनलोड आपके धन पर है किसी की नज़र। देखो, पिछले डाउनलोड से ये टैली कर गया ना, एक व्यक्ति इस वक्त आपसे जुड़ा हुआ है जो सिर्फ लेना जानता है। और यहाँ पर भी आ रहा है एक डाउनलोड कि आपके धन पर है किसी की नज़र। शायद इसी की नज़र हो, शायद इसी की नज़र हो। दोनों डाउनलोड हो सकता है मैच कर रहे हो एक दूसरे से या नहीं भी। आप मुझे ज़रूर बताइए। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपके पैसे खतरे में है, क्योंकि कई लोगों की आँख लग गई है उस पर, कई लोगों की नज़र लग गई है उस पर। आपने कैसे तिल तिल कमाया है इस पैसे को, इसको अर्न करने के लिए न जाने कितनी खुशियाँ छोड़ दी आपने, न जाने कितना कुछ त्याग किया। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। आपके बच्चे कब बड़े हो गए आपको पता ही नहीं चला। आपकी उम्र जो सबसे खूबसूरत उम्र थी, घूमने फिरने की, मौज मस्ती की उम्र, वो आपने खो दिया। संघर्ष में, मेहनत में बिता दिया आपने। और तब जो अर्जन किया है उस पर है दूसरों की काली नज़र। कैसे अचानक से हमें इसका वाला पैसा प्राप्त हो जाए। आपके धन पर बहुत बुरी नज़र है कुछ लोगों की। आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। इसलिए मैंने क्यों कहा कि किसी भी बेफिजूल व्यक्ति को अपने घर में एंट्री ना दे, बैठने ना दे। जब लोग आने लगते हैं आपके पास, बेफिजूल का समय व्यतीत करने लगते हैं, बातों बातों में उन्हें समझ में आता है कि आपके पास बहुत है, कैसे आया मुझे कोई मतलब नहीं, है बहुत और वो मुझे मिल जाए। ऐसे लोभी व्यक्ति के लिए आपके घर में, आपके हृदय में, आपके जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग केवल नुकसान करते हैं आपका, देते कुछ नहीं है, केवल समेटने में, खींचने में, छीन लेने में विश्वास रखते हैं। और ऐसे रिश्तेदार, ऐसे मित्र हमें नहीं चाहिए जीवन में। कोई नहीं हो तो अकेले खुद से बैठकर बातें कीजिए, परमात्मा में लीन रहिए, स्पिरिचुअल रहिए। लेकिन ऐसे बेफिजूल के फालतू लोगों के बीच ना बैठे जो केवल लालच भरी मनसा से आपको देख रहे हैं। आपके धन पर है किसी की बुरी नज़र, रहना है आपको सावधान। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड, लास्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। यहाँ भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा है किसी और के कहने पर। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिस घर में एक भाई दूसरे भाई का अचानक से धीरे धीरे, मानो उसका माइंड किसी ने वॉश किया है, किसी ने उसको उकसा दिया है, किसी ने भड़का दिया। यहाँ भाई ही भाई का बुरी तरह से दुश्मन बन बैठा है। हो सकता है ये सीधे आपसे ही टैली कर रहा हो, आपका ही भाई आपका दुश्मन बन बैठा हो, या आपने किसी के बारे में सुना हो, या आपके घर में ऐसा कोई मसला चल रहा है कि दो भाई एक दूसरे के बिल्कुल शत्रु बन बैठे हैं बेवजह। अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी सी बैठ कर बातें की जाए, थोड़ा सा मामला क्लियर किया जाए, तो पता चले कि दोनों भाई एक दूसरे का भला चाहते हैं। कोई किसी का लालच नहीं है मन में, कोई कुछ भाग नहीं है। लेकिन यहाँ उकसाया गया है, जैसे भड़काया गया है, किसी के कान में कुछ गलत बात डाली गई है, एक को दूसरे का शत्रु बनाया गया है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा है। लेकिन यहाँ पर तीसरा भी सहायक है, तीसरा भी कारक है। क्या है मामला, मुझे ज़रूर बताइए, कौन है?
जिनके भाई बिल्कुल आपके दुश्मन बन बैठे हैं बिना मतलब की बात के। अगर इसीलिए कहती हूँ, दूसरों कान हमें जो दिया गया ना, वो सही बात सुनने के लिए दिया गया, उसके साथ साथ मस्तिष्क भी दिया गया। कैसे कुछ लोग केवल किसी की बात सुनते हैं और एक्शन ले लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि जो उकसा रहा है, जो भड़का रहा है, उसके पीछे उसकी निजी मनसा है। मुझे मेरे भाई से शत्रुता निभाकर क्या मिलेगी, मैं मेरे भाई से अलग क्यों हो जाऊं। संसार में सारे पराये चेहरे हैं, खुद अपने भाई बहन ही होते हैं जो अपने होते हैं। भाई भाई मिलकर रहोगे तो दुनिया आंख नहीं दिखाएगी। इस बात को भूल कर लोग मित्र पर भरोसा करते हैं, पड़ोसी पर भरोसा करते हैं और भाई के ही अगेंस्ट हो जाते हैं। और उकसाने वाले को भी यह सोचना है कि तुम्हें भी संसार छोड़कर ऊपर जाना है, परमात्मा को तुम्हें भी जवाब देना है। तुम खुद जिस खुशी को हासिल नहीं कर पाए, खुद साथ नहीं रह पाए अपने भाई बहनों के, इसीलिए आप चाहते हो कि सामने वाला भी अलग हो जाए। ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको सावधान रहना है, दूर रहना है। और भाई भाई का जहाँ शत्रु हो रहा है, कोशिश करना है कि रिश्तों में मिठास आए, रिश्तों में समझदारी आए। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप दक्ष हैं, आप काबिल हैं, आप वो कर सकते हैं जो कोई अन्य नहीं कर सकता। हमेशा इस बात का विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, परमात्मा से प्रेम कीजिए। लव यू ऑल माई फैमिली। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।